तो इस वीडियो में दोस्तों इंग्लिश में दो ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप प्रोज का तुम्हारा चिंता दूर हो जाएगा। पहला कि कौन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तैयार करें ये बता दूंगा इस वीडियो में। उसके अलावा कुछ मत करना, इन्हीं में से आएगा। उसके बाद कि अगर आपको लॉन्ग आंसर तैयार करने में या शॉर्ट आंसर तैयार करने में बहुत समय लगता है तो वीडियो के अंत में ये भी ट्रिक बता दूंगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर कैसे तैयार किया जाता है और एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स फुल दे दे। आप कम मेहनत करके भी बेहतर मार्क्स ला सकते हो, आपका कहीं से भी मार्क्स नहीं कटेगा। 7 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है और शॉर्ट आंसर टाइप जो होते हैं 4 नंबर का होता है। प्रोज से आपका 7 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आएगा, 2 आएगा जिसमें से एक करना होता है, और शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होगा, आपको 3 देगा जिसमें से 2 करना है। समझ आई मेरी बात है? यानी 8 नंबर शॉर्ट आंसर पे और 7 नंबर लॉन्ग आंसर पे प्रोज से आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की। ठीक है, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग दोनों होगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, इस चैनल पे ज्यादातर ट्रिक की ही बात होगी दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ट्रिक, ताकि कम मेहनत में भी बेहतर कर सके। ठीक है, इस चैनल पे मैं ज्यादातर स्मार्ट प्लानिंग की बात करता हूं। ठीक है, यानी कम मेहनत करके भी बेहतर मार्क्स कैसे लाया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक। यानी एम हैमल जो चौक के टुकड़ों को उठा करके उस बोर्ड पर यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखता है। तो इसका तो आंसर पता ही होगा, फ्रांस जिंदाबाद लिखता है। क्या लिखता है? फ्रांस जिंदाबाद। तो ये प्रश्न बहुत ही वायरल है, इसे आप देखते जाइए। तो आप सारे प्रश्न को एक एक करके बोलते जाता हूं, उसे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो नोट करते जाइए। ठीक ना, फिर तैयार कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला बहुत वायरल क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसे भी देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये भी आपको दिख रहा होगा, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। बहुत वायरल क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। ये सब आते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं सारे वायरल, सारे पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर पीपल इन सीमापुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ये सब चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आप तैयार नहीं करते हो तो प्रोज से आपका सीधे सीधे आपका 15 नंबर चला जाएगा, क्योंकि 7 नंबर और 8 नंबर मिला के 15 नंबर होता है। ठीक है, इंग्लिश जो होता है ना, देखिए ये सब क्या होता है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, यही आपके रिजल्ट के परसेंटेज को बहुत बेहतर कर देता है। समझ आई मेरी बातें? और इन सब में अगर आप मार्क्स नहीं उठा पाओगे तो बहुत गड़बड़ बात है। मार्क्स बहुत आसानी से आप उठा सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे बताऊंगा समझते जाना। ठीक है, उसके बाद छठवां देख लेना। सातवां आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही वायरल प्रश्न है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, 7 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिएगा। आठवां प्रश्न आपको दिख रहा है, ये भी बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, व्हाट माइट द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। ठीक ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अब ध्यान से समझिए, उसने दूसरा रास्ता अपना क्या अपनाया उसके बारे में है। अब अगला आपका 10वां क्वेश्चन, ये तो आप भी कह सकते हो कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर दिया रहता है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। गांधी जी वाला जो आपका है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, यानी गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। ठीक ना, फिर उसके बाद क्या है, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, और वहां की समस्या को कैसे उन्होंने समाधान किया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब चीजें। ये सब अगर आप तैयार नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं ना। यहाँ 10 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद 11वां क्वेश्चन कौन सा देखोगे, देखो यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए, ये दिख सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन आप इस वाले को देखोगे। ठीक है, तैयार कैसे करना अभी मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन नोट करते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट लेके चले जाओ। फिर उसके बाद आप आ जाओ द चौथे चैप्टर पे। यहाँ पे चौथे चैप्टर का इस वाले क्वेश्चन को किसी कीमत पे मत छोड़ना। ठीक ना, देख सकते हो काफी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, हु वाज द रेट्रेप सेलर, क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड ही मैक रेट्रेप। तो ये जो आपका कह रहा है कि चूहा दान बेचने वाला कौन था और वह चूहे दान कैसे बनाता था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। तो ये सब प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, देखिए आगे बता रहा हूं। और एक ये जो द इंटरव्यू वाला चैप्टर है, यहां से पक्का पूछेगा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन। एक यहाँ पे देखो, इसको तैयार कर लेना। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, इसी चैप्टर का एक ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है,
ये वाला दिख रहा होगा, इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, 4 पॉइंट आपको लिखना है केवल, ठीक है। इतना बस आप अगर तैयार कर लेते हो जितना मैंने बताया, तो समझ के रखो कि आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो गया। समझ आ रही मेरी बातें? आप समझ लो कि ये चैप्टर आपका तैयार हो गया, इसे भी देख लेना, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, क्वेश्चन तो पता चल गया कि क्या क्या तैयार करना है। अब आपको बताता हूं कि आंसर कैसे लिखना है। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहली बात को समझ लो कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर टू क्वेश्चन करके लिखना, क्वेश्चन मत उतारना, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है आंसर तैयार करना। तो देखो, अगर आप अंग्रेजी तैयार करने में बहुत समय लगता है, देर लगता है, बहुत ज्यादा समय निकल जाता है अंग्रेजी तैयार करने में, तो आप कैसे तैयार करोगे, किस तरह तैयार करोगे, तो उसके बारे में जो बता रहा हूं ध्यान से। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चंस का आप अगर जवाब तैयार कर रहे हो, तो कैसे तैयार करोगे। अब देखो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को कि आप हिंदी मीडियम के हो। हिंदी मीडियम के बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनको बहुत आसानी से आंसर तैयार हो जाता है, जिनका शुरू से अंग्रेजी तेज होता है। लेकिन मैं जहां तक अनुमान लगा सकता हूँ कि आपको अंग्रेजी का बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर तैयार करने में बहुत समय लगता होगा। अब आप सोच के देखो कि अगर आपको बहुत समय लगता है तो 2-4 क्वेश्चन ही तैयार करने में आपका पूरा समय निकल जाएगा, तो बाकी क्या तैयार करोगे। समझ आ रही मेरी बातें? तो लॉन्ग आंसर तैयार करने का सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले जिसका आप तैयार कर रहे हो, ठीक ना, उसका हिंदी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो प्रश्न पूछ रहा है, जैसे इस तरह का मास्टरमाइंड अगर आपके पास हो तो वहां पे आप मिल जाएगा, ठीक ना। जो आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, ठीक ना, हाँ, वो देखो कहना क्या चाह रहा है, फिर उसका उत्तर क्या है उसको समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। इतना अगर आप समझ लिए तो उसके बाद क्या करो कि पहला लाइन, दूसरा लाइन और कम से कम तीसरा लाइन, ठीक है, फुल स्टॉप आने तक। अगर आप कम से कम 1-2 लाइन, ज्यादा अगर मान लो 3 लाइन नहीं भी करते हो, 2.5 लाइन भी अगर आप अच्छे से एग्जैक्टली तैयार करते हो, ठीक है, जो पूछ रहा है, उसके बाद नीचे का 1-2 लाइन 3 लाइन अगर अच्छे से तैयार करते हो, और बीच में जो तुमने कहानी तो समझा ही है, टुकड़े टुकड़े में जो ट्रांसलेट कर सकते हो, जितना तुम्हें समझ आता है उसको लिख दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। बस 2 बात का ध्यान देना। पहली बात कि राइटिंग अच्छा लिखना, ठीक ना। शुरू में जिस हिसाब से सजा के लिखने को बोल रहा हूं वैसे लिखना, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर, हम लोग भी एग्जामिनर से बात किए हैं दोस्तों, इंग्लिश का जो टीचर होते हैं जो कॉपी जांचने जाते हैं, ठीक ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह से उतर के जाते हैं कॉपी जांचने, वो किसी स्कूल के ही होते हैं अध्यापक। तो ऐसे टीचरों से हम लोग का संपर्क है। तो हम लोग जब टीचरों से बात करते हैं तो टीचरों का कहना सीधा होता है कि अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो हमारा मकसद होता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे मार्क्स देके पास करें। उस बच्चे को कभी वो फेल करना ही नहीं चाहता। समझ आ रही मेरी बातें? कोई भी किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। हाँ, वो बच्चा अगर अंड बंड कुछ भी भर रहा है तो भाई मार्क्स तो काटेगा ना अगर टीचर। तो देखो मेरी बात करना क्या, तुम कम से कम 1 लाइन 2 लाइन सटीक लिखो, ताकि जब वो पढ़े, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपका इतना बड़ा सा आंसर दिन भर पढ़ता रहेगा हर पेज का, नहीं। वो हेडिंग देखता है, लिखावट देखता है, बीच बीच में स्पेलिंग देखता है। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, नीचे का 1 लाइन 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, ठीक है। अगर एकदम किस्मत खराब है तभी वो टोटल पढ़ेगा। समझ आई मेरी बातें? तो इस पैटर्न पे अगर आप तैयार करते हो तो मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर तुम जैसे बता रहे हो वैसे अगर करते हो तो तुम 2 घंटा, कितना, 2 घंटे के अंदर तुम पूरे क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर सकते हो। समझ आई मेरी बातें? केवल 2 घंटा। आप सोच के देखो, 2 घंटे में पूरी तुम्हारे 15 नंबर की तैयारी मैं करा सकता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो। और नहीं करोगे तो बाद में तुम अगर रटने बैठ जाओगे क्वेश्चंस को, उसका आंसर, तो खुद सोच के देखो कितना समय लगेगा। और अगर उतना समय लगेगा तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। समझ आ रही मेरी बातें? यही टेक्निक, यही तरीका यूज करो मेरे दोस्तों, ठीक ना। आपको क्या लगता है कि टॉपर बच्चे जो होते हैं हर सवाल का जवाब होता है उनको? नहीं, कभी कभी उनके पास सवाल का जवाब नहीं होता है, फिर भी उसमें से मार्क्स कैसे ले आते हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग पता होती है कि अगर मेरे पास ए नहीं आया तो उनके पास बैकअप प्लान होता है कि मुझे इसके बाद क्या करना है। और एवरेज बच्चा क्या करता है, कोई बैकअप प्लान बना के नहीं जाता है। उसके पास 3 बातों का जवाब होना चाहिए। पहला, कि मेरे पास जो आ रहा है उसे कैसे करें, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर मुझे आधा आ रहा है तो उसके बाद जो आधा नहीं आ रहा है उसको मैं कैसे भरूं, या मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है तो कैसे भरूं। जैसे मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो एक बच्चा है, इसके बारे में कुछ आ ही नहीं रहा है, मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं, तो वो कैसे इसका आंसर लिखेगा। अगर जो मूर्ख होगा वो कुछ भी आकर के भर देगा, दिस दैट कुछ डाल देगा। लेकिन जो चालाक होगा वो करेगा क्या, यहां से क्वेश्चन वर्ड काट देगा। हाउ डिड जो है, ये हाउ डिड, यहां से क्वेश्चन वर्ड काट देगा। काटने के बाद कहां से आता है, यहाँ पे गांधी जी रिच चंपारण, तो यहाँ पे द लगा देगा, द गांधी जी रिच चंपारण, फिर थोड़ा बहुत बना के लिख देगा, फिर अपने मन से कुछ भर देगा, तो उससे भी मार्क्स मिलने का चांसेस होता है। ये होता है स्मार्ट प्लानिंग। समझ आई मेरी बातें?
तो इस तरह से आप करो, 100% आएगा। ठीक है। और अगर ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर मुझे तैयार बहुत तेजी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग तैयार कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तब इन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया हो उसे आप तैयार करो जल्द से जल्द। यानी दोनों तरह के बच्चों को मैंने टारगेट करके बताया कि आप चाहो तो ट्रिक यूज कर लो या चाहो तो बैठ के तैयार करो, आपकी मर्जी। ठीक है। जितने क्वेश्चन बताए हो उसे तैयार करो, पक्का इसमें से आएगा। ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।